पॉलिटिकल सेफगार्ड्स। पॉलिटिकल ये वर्ड बहुत कुछ बताता है, यानी इसमें जो कोई भी आर्टिकल्स होंगे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल 243D, जिसमें ये कहा गया है कि SC और ST दोनों का कैटेगरीज के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होने चाहिए। और कितने सीट्स रिजर्व होने चाहिए? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स रिजर्व्ड होने चाहिए उन वुमन के लिए जो बिलोंग करती है SC या ST कैटेगरी से। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243T, जिसमें ये कहा गया है कि सीट्स रिजर्व होने चाहिए और तो और वो कहाँ पे? म्यूनिसिपल काउंसिल्स या फिर कॉरपोरेशंस में रिजर्व्ड होने चाहिए SC और ST कास्ट के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है 243D एंड 243T के अंडर ये कहा जाता है कि जो ऑफिसेस है उनमें चेयरपर्सन्स होते हैं, जैसे कि गांव में आप देख सकते हो कि पंचायत होती है, देन म्यूनसिपाल्टीज़ भी है। तो म्यूनसिपाल्टीज़ और पंचायत इन हर जगह पे चेयरपर्सन जो होता है ऑफिस में, उस जगह के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल सेफगार्ड्स में नेक्स्ट है आर्टिकल 330, जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा इलेक्शन के जो भी सीट्स होंगे उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 332 भी यही कहता है कि सीट्स रिजर्व होने चाहिए स्टेट असेंबलीज, यानी राज्यसभा में रिजर्वेशंस होने चाहिए। तो ये था पॉलिटिकल सेफगार्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस रिलेटेड सेफगार्ड्स, जिसमें सबसे पहले आएगा आर्टिकल 16(4), जो कहता है कि पोस्ट जो है वो रिजर्व करके रखने होंगे SC और ST कार्ड्स के लिए। मतलब जो कोई भी पोस्ट फिलअप किए जाएंगे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग जॉब के लिए, वहाँ पे SC और SC कास्ट के लिए पोस्ट रिजर्व करके रखने होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है आर्टिकल 16(4)A, जो कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रिजर्वेशन का प्रमोशन के मामले में भी। मतलब जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे SC और ST कैटेगरी के, उनके प्रमोशन का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 324 कहता है कि ऐसे अपॉइंटमेंट्स करने हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, अलग अलग सेक्टर में SC कास्ट के अपॉइंटमेंट्स करने हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 335, जिसमें कहा गया है कि जो क्लेम्स आएंगे SC और ST कास्ट की तरफ से, उन क्लेम्स को कंसिडर करना है जो होंगे पब्लिक सर्विसेज में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो भी क्लेम्स किए जाएंगे उनको कंसिडर किया जाए। तो ये सारे आर्टिकल्स थे सर्विस रिलेटेड सेफगार्ड्स में। हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेफगार्ड में, दैट इज लास्ट वन, अदर सेफगार्ड्स। अदर में बाकी बचे हुए सारे सेफगार्ड जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 338, 338A एंड 339, ये 3 आर्टिकल्स कंबाइनली कहते हैं कि देयर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन, यानी SC और ST दोनों के लिए नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देन आर्टिकल 339 स्पेशली अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए जाएंगे उसमें कि आप कुछ ऐसे प्लान्स इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करो जिसकी वजह से SCs या फिर STs के बेटरमेंट में हेल्प होगी। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 340। अगर आप देखने जाओगे तो आर्टिकल 340 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट को एक कमीशन अपॉइंट करने का जो है वो राइट दिया गया है। वो कमीशन क्या काम करेगी? इन्वेस्टिगेशन करने का काम करेगी कि सचमुच ऊपर के आर्टिकल्स में जो कुछ भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं वो बैकवर्ड इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड लोगों को सचमुच मिल रहे हैं या नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन करने का राइट उस कमीशन के पास होगा। तो दिस वाज आर्टिकल नंबर 340। इस तरह से हम लोगों ने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफगार्ड्स के कैटेगरीज देखे।
इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।